हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियक साइकिल भी कह दीजिए इसको। तो ये नया टॉपिक, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ भी बन सकता है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेबलिंग है इसके अंदर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मतलब कि देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, इसको जानने से पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपका बेस तैयार होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे उसका ओरिजिन क्या है, साइज, पोजीशन, वेट हार्ट का, हार्ट की वॉल में जो लेयर्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ क्या फंक्शन है उसका। तो वो चीज़ें आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी आप आगे के लेक्चर्स को मेरे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो अपना हार्ट है, इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन। ये अपना मुख्य पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का क्या करता है, काम करता है। और इसी के कारण जो है वो रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच पाता है। क्लियर। इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो एक भ्रूण की मेसोडर्म लेयर से हुई है। इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड बाय मेसोडर्म लेयर, राइट। आप मेसोडर्म लेयर देख रहे होंगे। इसका मेसोडर्म लेयर ये है ना। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लेंस्ड फिस्ट, यानी कि एक बंद मुट्ठी जो होती है वैसी उतनी उसकी क्या होती है, साइज होती है। तो साइज कितनी है, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके। और यदि हम इस हार्ट की पोजीशन देखें तो ये कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, यानी कि वक्ष गुहा में अंदर जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों के बीच में ये क्या ऊपर पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, यानी कि वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया, देखिए आप। इसमें ये वक्ष गुहा बना रखी है। और आप जानते हैं कि डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम ये जो है, ये क्या है, डायाफ्राम है यहाँ पर। ये डायाफ्राम के ऊपर का भाग क्या होता है, वक्ष गुहा होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी होती है। तो इस थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स है। ये लंग्स हैं दोनों, लेफ्ट लंग और राइट लंग। इस लंग के बीच में एक ये स्पेस है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्पेस है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टेनम स्पेस, ये वाला। अब क्या होता है कि इस मीडिया स्टेनम स्पेस के अंदर जो लेफ्ट लंग है, उस लेफ्ट लंग के बिल्कुल पास में, लेफ्ट लंग में ही क्या प्रेजेंट होती है, लेफ्ट लंग की भित्ति की ओर क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक नोच होती है। कार्डियक नोच का मतलब होता है हृदय खांच। और इस कार्डियक नोच के अंदर ही हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसका एक सिरा जो है वो टच कर रहा होता है किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। ओके। तो ये अपना हार्ट है जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में है। जो मीडिया स्टीनम स्पेस है उसके अंदर ये हार्ट पाया जाता है। तो पोजिशन क्लियर है आपको, है ना। चलिए। एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा है ना, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ओके। यदि मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका एवरेज वेट जो है वो 300 ग्राम के करीब है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, मेल और फीमेल के अंदर इसका वेट जो है वो एग्जैक्ट वेट मैं बताता हूँ आपको, लगभग 280 से 340 ग्राम के बीच में तो मेल में होता है। और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक के बीच में यह होता है। एक और चीज़ याद रखिए कि ह्यूमन हार्ट है, ये जो मेमेलियन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है पेशी जनित। आप समझिएगा फ्रेंड्स, दो तरीके के हार्ट्स होते हैं यहाँ पर। एक होता है दैट इज नॉन एज द न्यूरोजेनिक, यानी कि तंत्रिका जनिक हृदय, और दूसरा होता है मायोजेनिक, यानी कि पेशी जनित हृदय। ह्यूमन हार्ट जो है वो पेशी जनित है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, राइट। यानी कि इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए, इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए पेशियां जिम्मेदार है, ना कि नर्वस सिस्टम, राइट। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इम्पल्स। नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल कहाँ पर, न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि एनिलिड्स हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, है ना।
उनके अंदर जो है न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, तंत्रिका जनिक हृदय होता है। जैसे कि कॉकरोच का हार्ट है, जैसे कि अर्थवर्म का हार्ट, वो कैसा है, न्यूरोजेनिक है। मतलब कि हृदय के धड़कने के लिए, हार्ट की बीटिंग के लिए नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, मसल्स इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि हार्ट बीट को अप डाउन करना वो नर्वस सिस्टम के हाथ में है, लेकिन हार्ट बीट को इनिशिएट करने का जो काम है वो मसल्स का है। क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब आगे ये बढ़ते हैं कि हार्ट के चारों ओर, यदि मैं बात करूं हार्ट के चारों ओर एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है। हृदय के चारों तरफ एक दोहरी भित्ति युक्त एक बैग है, डबल वॉल्ड है। ठीक है, उस बैग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स है, 2 मेम्ब्रेन्स है। एक का जो नाम है, बाहरी वाली जो होती है वो कौन सी होती है, पैराइटल। बाहरी वाली जो होती है वो कौन सी होती है, पैराइटल। और अंदर वाली जो होती है विसरल। अंदर वाली क्या सी होती है, विसरल। तो याद रखना फ्रेंड्स, हार्ट के चारों तरफ जो है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है, जिसको कि हम पेरिकार्डियम कहते हैं, राइट। और ये जो पेरिकार्डियम है, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली जो है वो पैराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है, और इनर वाली जो है विसरल पेरिकार्डियम कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब। इन दोनों झिल्लियों के बीच में, पैराइटल और विसरल, ये विसरल और ये पैराइटल, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि एक स्पेस पाया जाता है ना। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ये देख रहे हैं आप, ये पैराइटल है, ये विसरल है, विसरल पेरिकार्डियम है। इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस है, यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी भी कह सकते हैं इसको। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक वाटरी सीरियस फ्लूइड भरा हुआ है, एक जलीय द्रव्य भरा हुआ है इस कैविटी के में, और उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं इसको। क्वेश्चन आता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से और शॉक से, किसी भी यांत्रिक आघातों से और किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाने का जो काम है वो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों झिल्लियों को, मतलब पैराइटल और विसरल, दोनों झिल्लियों को सिकुड़ने से, मतलब कि पिचकने से बचाता है, कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना ही नहीं, ये हृदय के फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है, अलाउस फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट, ताकि हार्ट जो है अपने आप से धड़क सके, फ्रीली वो धड़क सके। संकुचन के वक्त हार्ट को फ्रिक्शन के रगड़ से बचाता है। जब हृदय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कहीं हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन का, रगड़ का कोई इफेक्ट ना हो, उसे इससे बचाता है ये फ्लूइड। और हार्ट को ये मॉइस्चर भी देता है ना, मॉइस्चर भी देता है। तो ये मुख्य फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड के, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भरा हुआ है, जो कि पैराइटल और विसरल परतों के बीच में है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है। अब ये तो था पेरिकार्डियम, तो क्या है, हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेनस बैग है, लेकिन खुद जो हार्ट है उसके चारों तरफ खुद हार्ट की अपनी भी तो लेयर्स हैं। इसकी 3 भित्तियां हैं। ये तो, वो तो हार्ट के चारों तरफ था, लेकिन खुद जो हार्ट है उसकी खुद कितनी भित्तियां हैं, 3 भित्तियां हैं। सबसे पहले है एपिकार्डियम। बेसिकली ये जो एपिकार्डियम है यही एक विसरल पेरिकार्डियम भी है। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। ये सरल शल्कीय उपकला से बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एपिकार्डियम कहते हैं इसे। एपिकार्डियम के अंदर जो यदि आप देखेंगे तो सबसे थिकेस्ट जो लेयर है पूरे हार्ट में, जो सबसे मोटी जो भित्ति है वो कौन सी है, मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। और इस मायोकार्डियम में जो मायोकार्डियम किसकी बनी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स की, हृदय पेशियां होती है इसके अंदर। और हृदय में आपको मालूम होना चाहिए हृदय पेशियां कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, है ना। और सबसे इनर मोस्ट लेयर में आते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज नॉन एज एंडोकार्डियम। ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है, सरल शल्कीय उपकला से ये निर्मित होती है, सरल शल्कीय उपकला यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और फिर हार्ट वॉल के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ है, हार्ट है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखना, ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट वो कितना चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें ऊपर की ओर क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, और नीचे की ऊपर क्या होते हैं, निलय होते हैं। वी कैन से इट इज ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड
2 above chambered as called atrias और auricles और 2 below chambers are called as ventricles और यहाँ उसको हम कहते हैं निलय। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट बीट पर मिनट होती है, हार्ट धड़कन प्रति मिनट होती है, वो कितनी होती है 72। मैं एडल्ट के बात कर रहा हूँ 72। जब एक बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट जो होता है, उसके अंदर कितनी होती है, नवजात शिशु के अंदर कितनी होती है 120 तक हो सकती है, लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर हार्ट बीट पर मिनट 72। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। इसमें मैंने आपको केवल हार्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर और कार्डियक साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सभी मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।